हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस डिस्कशन में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आने वाले 72nd यानी 72वीं प्रीलिम्स एग्जाम को देखते हुए एक मैंने फुल फ्लेज्ड कोर्स डिजाइन किया है, जो कि इस पूरा जो कोर्स मैंने डिजाइन किया उसकी पूरी डिटेल जो है वो पिछले वाले एक ओरिएंटेशन वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे मैं आपका जो 72nd प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें मैं एक तरह से आपका हेल्प कर सकता हूँ एग्जाम क्लियर करने के लिए। वो सब देखते हुए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, वो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसमें मैंने पूरे डिटेल में आप सबको बताया है कि आने वाले समय में जो मैंने प्लान किया है एक कोर्स, ऐसे धीरे धीरे ये सब हम लोग कवर करेंगे और आपके प्रीलिम्स में एक बेटर हेल्प मिल सकेगा। ठीक है। उसके बाद आज का जो लेक्चर है उसी को आने वाले जो मैंने डिजाइन किया है कोर्स उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारा पहला चैप्टर मैं लेकर के आया हूं, अगर ये आप इंडेक्स देखें, डिटेल इंडेक्स मैंने जो पहले वाले वीडियो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है। उसका हमारा जो पहला चैप्टर है ये है बिहार एट ए ग्लांस, यानी हम लोग को जो है एक बिहार का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो ये पूरे डिटेल मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, आप वहां से देख सकते हैं। आज जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर, यानी कि बिहार एट अ ग्लांस, बिहार के हम लोग सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये कंटिन्यू जो भी है आने वाले समय में ये पूरे वीडियो जो है आते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर को। हम लोग अगर बात करें बिहार के बारे में तो एक बिहार का हम लोग इस लेक्चर में सामान्य परिचय लेंगे। सबसे पहले तो नाम। बहुत बार आता है कि भाई बिहार जो स्टेट है हमारा, जो प्यारा स्टेट बिहार है, उसका नाम बिहार क्यों पड़ा। तो हम लोग एंशियंट टाइम में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिहार में, एक तो नाम ये कहां से डिराइव हुआ, ये नाम आता है विहारा से। ठीक है। अब विहारा क्या है, तो एंशियंट टाइम में बहुत सारे ऐसे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थे, यानी कि बुद्धिस्ट जो मठ थे, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क जहां रहते थे उनको एक मठ कहा जाता था। यानी जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थे जहां रहते थे उनको एक विहारा शब्द से उनको संबोधित किया जाता है। ठीक है। अब यही जो बिहारा है, ये क्योंकि बिहार में एंशियंट टाइम में बुद्धिज्म के बहुत फॉलोअर्स थे, तो ये बिहार में जो है इनकी बड़ी बहुत ज्यादा संख्या में बिहारा थे। उसी संख्या को बहुत सारे देखते हुए बिहारा को एक जो हमारा रीजन है उसका नाम बिहार पड़ गया। तो बिहार कहां से आता है, तो ये बिहारा शब्द से डिराइव आता है। बिहारा किसको बोलते थे, तो बिहारा जो वहां जो भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री यानी बुद्धिस्ट मठ थे और जो बुद्धिस्ट मॉन्क जहां रहते थे उनको बिहारा बोलते थे। और बहुत सारे बिहाराज बिहार में होने के कारण ये रीजन का नाम बिहार पड़ा। जब टर्क जो है, जब बिहार पे अटैक करते हैं, उदांतपुरी पे अटैक करते हैं और अपना एक रीजनल हेडक्वार्टर बनाते हैं उदांतपुरी में, तो वह यही देखते हुए उन्होंने जो उदांतपुरी का नाम बदल करके बिहार शरीफ भी रखा। तो ठीक है, होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि बिहार जो हमारा प्यारा स्टेट है उसका नाम बिहार क्यों पड़ा। अगर कैपिटल की बात करें तो ये सबको पता ही होगा, पटना। ठीक है। तो ये इस वीडियो मैंने पूरे जो कुछ सिंपल चीजें भी है वो भी मैंने डाला है कि कोई भी चीज छूटे ना, पूरे डिटेल डिस्कशन हो, इसलिए ये सबको पता होगा। ईयर ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ये 1912 में फॉर्म हुआ। ठीक है। एज अ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस, यानी कि 1912 ईस्वी में जो है ये वेस्ट बंगाल से अलग होता है और फिर क्या एक बिहार और प्लस उड़ीसा बनता है। ठीक है। 1912 में ये बिहार का फॉर्मेशन होता है जिसमें दो स्टेट रहते हैं, बिहार प्लस उड़ीसा। फिर 1936 में जो फर्स्ट डिवीजन होता है बिहार का, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन बिहार का होता है 1936 में। उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो जाती है। तो पहला डिवीजन कब होता है, बिहार का फॉर्मेशन होता है 1912 में, जब बंगाल से अलग होता है। फर्स्ट डिवीजन जब पूछा जाएगा तो कब होगा, 1936, 1936 में उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग होता है। उसके बाद अगर सेकेंड डिवीजन की बात करें तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होता है, जब बिहार जो है झारखंड से अलग होकर के एक अलग राज्य बनता है, नया राज्य बनता है। ठीक है।
तो ये अगर देखें तो बिहार का 2 डिवीजन होता है, और ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछे तो 1912। ये टर्म जो है आप ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मेशन अलग चीजें हैं और जो 2 डिवीजन हुआ है वो अलग चीजें हैं। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें तो ये आपका एक लोअर और मिडिल गैंगेटिक बेसिन में बिहार स्थित है। लोकेशन अगर देखें उसके तो 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये जो है 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला। अब अगर कोई नया हो जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का टर्म पता नहीं हो, एक्चुअली होता क्या आपने सुना जरूर होगा, तो ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा आने वाले वीडियो में जब हम लोग बिहार की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ये तो एक इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन जब मैं बिहार का ज्योग्राफी डिस्कस करूंगा उससे पहले ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करने के बाद ही मैं बिहार के, अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो जो है बहुत लंबे हो जाएंगे और डिटेल डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जो है ये जो हमारा पहला जो चैप्टर है उसी पे स्टिक रहते हैं। आने वाले टाइम में जरूर मैं पूरी डिटेल में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कि अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटेल दिया है तो हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, सब डिटेल जो है उसमें मैं डिस्कस करूंगा। अभी बस हम लोग जो है बिहार का एक सामान्य परिचय देख रहे हैं तो उसी पे हम लोग रहते हैं। ओके, लेंथ की बात करें तो जो नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट है ये कितना है 345 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट का जो इलोंगेशन है वो है आपका 483 किलोमीटर। यानी कि अगर ये बिहार का मैप हो गया, एक रफली मैं ड्रॉ करूं, तो नॉर्थ टू साउथ ये आपका है 345 किलोमीटर, और ये ईस्ट और वेस्ट का जो है इलोंगेशन ये है आपका 483 किलोमीटर। बाउंड्रीज की देखें तो बिहार का जो बाउंड्री है वो एक कंट्री से भी लगता है जो कि नेपाल है, और 3 अदर स्टेट से लगते हैं जो कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये 3 स्टेट हैं और एक कंट्री। अगर बिहार की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या अभी जो है एक अर्ली एस्टिमेशन, यानी कि जब कास्ट सर्वे हुआ था बिहार में तो एक पॉपुलेशन की भी प्रोजेक्शन की गई थी, तो उससे पता चला है कि अभी 2023 के आंकड़ों के हिसाब से बिहार की जो जनसंख्या वो लगभग 12.7 करोड़ हो चुकी है, जो कि पूरे अगर स्टेट की बात करें तो ये पूरे स्टेट में हम लोग का थर्ड पोजीशन आता है। लेकिन अगर ऑफिशियल की बात करें तो ऑफिशियल सेंसस पे ही हम लोग डेटा देखते हैं, तो अगर 2011 की सेंसस की बात करें उसमें जो है 10.41 करोड़ हमारी जो बिहार की जनसंख्या भी है। लेकिन ये एक प्रोजेक्शन है, जो कि कास्ट सेंसस हुआ था उसमें ये एक अनुमान लगाया गया था कि इतना हम लोग 10.41 से बढ़ करके और 12.7 करोड़ हो चुके हैं हम बिहार वासी। पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कंट्रोल की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपको पता है एक हाई कोर्ट है जो कि कहाँ है, पटना है, जो स्टैब्लिश हुआ था 1916 को, 1916 ईस्वी में। डिवीजन यानी कि प्रमंडल। देखिए बहुत सारे ऐसे डेटा थे, उस डेटा को मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट डेटा लगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी पे हम लोग बिहार के एक सामान्य परिचय देख रहे हैं। अब उसमें डिवीजन, बहुत सारे ऐसे प्रमंडल अनुमंडल, उसके बाद कितने ब्लॉक होते हैं, ये सब भी डेटा है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एग्जाम क्लियर करना है, ना कि अनुमंडल प्रमंडल और ये ब्लॉक को काउंट करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पता ही होगा आप लोगों को, 38 जिले हैं। ठीक है, लोकसभा सीट की बात करें तो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, जो कि 6 रिजर्व्ड है। किसके लिए? 6 रिजर्व्ड है आपके एससी के लिए। और कौन कौन सी सीटें हैं? तो ये आपका एससी के लिए रिजर्व गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, सासाराम एंड समस्तीपुर। और एसटी के लिए कितने रिजर्व है? तो एसटी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है बिहार में, तो ये जी। राज्यसभा की बात करें तो टोटल राज्यसभा की सीटें कितनी है? 16। विधानसभा की बात करें यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स की बात, तो टोटल है 243, 243 सीट है, जिसमें
एससी के लिए रिजर्व है 38 और 2 एसटी के लिए रिजर्व है। और वो कौन सी सीटें हैं, तो एक कटिहार जिला में आपका होगा मनिहारी विधानसभा क्षेत्र और एक बांका जिले में कटोरिया विधानसभा क्षेत्र। तो ये दो जो है बिहार असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, दो एसटी के लिए सीटें रिजर्व है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में जो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या वो है 75। फिर कुछ जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था वो भी मैंने कुछ ले लिया कि बिहार में ऐसे बहुत सारे जो फर्स्ट यानी प्रथम बिहार के कौन रहे, उनकी भी थोड़ी हम लोग जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने डेटा यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जल्दी जल्दी उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। फर्स्ट रिपब्लिक की बात करें तो वजी फेडरेशन क्या है, अगर आप नए हो बिल्कुल हम लोग हर एक डिटेल करेंगे। जब नेक्स्ट हमारा वीडियो वही होगा बिहार एंशियंट यानी बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में, बिल्कुल वहां पे वजी फेडरेशन का जिक्र होगा और वहां पे डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड जो है, जो फर्स्ट बिहारी रूलर कौन था जिसने जो है दिल्ली की गद्दा हासिल की, तो शेरशाह सूरी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी एंशियंट टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट गवर्नर जयराम दास दौलतराम। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू थे। फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी, तो श्रीमती राबड़ी देवी जी थी। फर्स्ट इंडिपेंडेंट एमएलए यानी कि स्वतंत्र जो चुनाव लड़ते हैं बिना पार्टी के टिकट से, वो पहली बार सीएम बने थे, कौन थे, वो महामाया प्रसाद सिंह। ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे तो आप लोग इसको बिल्कुल याद रख सकते हैं, थोड़ा यूनिक फैक्ट है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर तो रामदयालु सिंह। फर्स्ट बिहारी टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या होता है, ये एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में हमारे देश द्वारा दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट यानी सबसे उच्च अवार्ड होता है। ये पहले बिहारी थे रामधारी सिंह दिनकर, द ग्रेट रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्र कवि, उनको दिया गया था एज अ फर्स्ट बिहारी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया था। फर्स्ट बिहारी टू गेट अशोक चक्र, ये रणधीर वर्मा जी थे। उसके बाद पहले डिप्यूटी पीएम कौन बने बिहारी, वो डॉक्टर जगजीवन राम जी थे। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, तो ये सोन नदी इरिगेशन सिंचाई परियोजना थी। तो बिहार में सोन नदी जो सिंचाई परियोजना थी वो पहली सिंचाई परियोजना थी। ठीक है, ये आप लोग याद रखते। जब हम लोग डिटेल में इरिगेशन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ज्योग्राफी में बिहार, जो कि मैंने डिस्कस किया है वहां पे इंडेक्स में क्या क्या चीजें इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, तो वहां पे पूरे डिटेल में हम लोग इस पे लेंगे। फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर कहाँ खुला था, तो ये मुजफ्फरपुर में खुला था। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू अटैक बिहार, कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम शासक था, इन्वेडर था, जिसने बिहार पे अटैक किया था, कौन आक्रमणकारी था, तो ये था आपका बख्तियार खिलजी। उसके बाद जो फर्स्ट ब्रिटिश ट्रैवलर जिसने बिहार में विजिट किया था, फर्स्ट अंग्रेजी ट्रैवलर था, वो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका रोल्फ फिच। ठीक है, तो ये हमने कुछ बिहार के बारे में एक सामान्य परिचय दिया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस समय जो था, देखिए हम लोग हमको ब्रिटिश रूल कर रहा था, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए कि भाई हम लोग कैसे अपने आवाज को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाए, तो बहुत सारे ऐसे जो है न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए गए थे बिहार से। ठीक है, उसमें जो पहला न्यूज़पेपर था हिंदी न्यूज़पेपर, उसके बारे में भी थोड़ी डिस्कशन, और आगे आने वाले स्लाइड में मैं इंग्लिश पे भी बात करूंगा। तो पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश होता था बिहार से, उसका नाम था बिहार बंधु। बिहार बंधु बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आपको इसे याद रखना है। तो अगर एग्जाम में पूछे बिल्कुल बीपीएससी पूछ सकती है आपसे कि कौन सा फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर है जो बिहार से पब्लिश होता था, तो वह है बिहार बंधु। ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा चालू किया गया था ये, तो केशवराम भट्ट के द्वारा ये 1872 ईस्वी में बिहार बंधु, जो कि बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये पहले वीकली लॉन्च यानी कि साप्ताहिक तौर पे एक न्यूज़पेपर लॉन्च होता था। ठीक है, लेकिन
1874 के बाद इसको डेली यानी रोज पब्लिक होने लगा। पहले देखिए 1872 में स्टार्ट किया जाता है केशवराम भट्ट द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि 1800 ये और वीकली होता है, हर साप्ताहिक के तौर पे होता है, लेकिन 1874 के बाद जो है ये डेली हो जाता है। अगर स्टार्टिंग जो वीकली न्यूज़पेपर था जो 1872 ये आपका बिहार शरीफ से पब्लिश होता था, लेकिन जब 1874 में डेली होने लगा तो ये पटना से पब्लिश होने लगा। ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोग को अगर इस पे ध्यान दे दिया आप लोगों ने तो बाकी 10 सोर्स पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उसमें, बाकी फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक लाइनर में भी पीपीएससी क्वेश्चन पूछती है और बिल्कुल पूछ सकती है कि ये वीकली था, वीकली कब तक था, फिर उसके बाद डेली कब हुआ, वीकली कहाँ से पोस्ट होता था तो बिहार शरीफ से, लेकिन जब डेली हुआ तो ये पटना से पब्लिश होने लगा। ठीक है, और ये फर्स्ट हिंदी था। और ये न्यूज़पेपर आने वाले बिहार के समय के लिए एक बहुत ही सामाजिक और राजनीतिक अवेयरनेस बिहार में लेकर के आया, और बहुत सारे ऐसे आने वाले न्यूज़पेपर को लोगों को प्रभावित किया, जिससे कि वो आने वाले समय में बहुत सारे न्यूज़पेपर के द्वारा अपने बातों को बिहार के जनमानस तक पहुंचा सके। फिर बात होती है, ये तो हमने बात कर लिया फर्स्ट हिंदी। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें हम लोग तो फर्स्ट जो बिहार का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो था द बिहार हेराल्ड। ठीक है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कौन सा क्या नाम था तो नाम है आपका द बिहार हेराल्ड। ये देखिए इसका जो फर्स्ट पेज था बिहार हेराल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट ये वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, इंग्लिश में आता था, और बीपीएससी बिल्कुल फैक्चुअल इतनी क्वेश्चंस पूछते हैं। ये बिल्कुल पूछ सकते थे भाई वीकली तो पब्लिश होता था लेकिन किस दिन, तो ये पब्लिश होता था एवरी सैटरडे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको जो है इंपॉर्टेंट करके और कहीं कहीं नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये जो अभी मैं कंटेंट जो बता रहा हूँ ये इंग्लिश में है। ठीक है, लेकिन मैं डिक्टेट तो आप लोग को जो मैं ओरली बोल रहा हूँ हिंदी में आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जो मैं पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, ये बात आप लोग समझ लें, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में रहेगा। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ पे इंग्लिश में है लेकिन मैं बोल तो हिंदी में रहा हूँ तो आप लोग को अंडरस्टैंड तो होता होगा। लेकिन इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, उसके जस्ट बगल में ही हिंदी में कंटेंट हो, यानी ये दोनों के लिए ही होगा। बिल्कुल आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब रिवीजन आप लोगों को करना होगा तो बिल्कुल पूरी डिटेल में मैं नोट्स जो प्रोवाइड पीडीएफ वो बाइलिंगुअल ही रहेंगे दोनों लैंग्वेज। यहाँ बस मैं इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में कर रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में तो आएगा ही। लेकिन जो मैं नोट्स दूंगा पीडीएफ का टेलीग्राम पे, वहां पे बिल्कुल आप लोगों को इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में रहेगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये हम लोगों ने द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में द बिहार हेराल्ड। उसके बाद ये क्या होता है ना कि 1938 में आते आते ये न्यूज़पेपर के ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाते हैं और बंगाली एसोसिएशन जो एक बिहार में रहता है उनके अंडर चला जाता है, और उसके बाद वो लोग प्रिंट करने लगते हैं, वो लोग जो है ये न्यूज़पेपर पब्लिश करने लगते हैं। ठीक है, तो फैक्ट दो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे, एक तो भाई नाम क्या था फर्स्ट इंग्लिश का तो द बिहार हेराल्ड, और दूसरा क्या था कौन एक वीकली था, और थर्ड क्या था इसमें कि ये पब्लिश कब होता था एवरी सैटरडे यानी हर शनिवार को पब्लिश होता था। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़े तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था जो बिहार से ही पब्लिश होता था। ठीक है, उसका क्या नाम था तो उसका था द सर्च लाइट। ठीक है, तो सर्च लाइट भी क्या था इंग्लिश में ये स्टार्ट किया गया था। तो बिहार में इंग्लिश के दो न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, एक तो बिहार हेरल्ड और दूसरा सर्च लाइट। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था तो ये किया गया था मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ये इसके सॉरी ये स्टार्ट किया गया था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे उस समय बिहार के। बिहार को अलग राज्य दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बिहार का, वहां पे इनका बहुत ही जिक्र है, संविधान सभा में भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में। और उस समय जो था 1918 में शुरू किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा,
और उस समय जो छोटे मोटे हिसाब से जो एडिटर थे वो मुरली मनोहर प्रसाद जी थे, जो न्यूज़पेपर को एडिट करते थे उस समय। लेकिन आगे चल करके ये क्या हो गया, ये भी पहले वीकली साप्ताहिक के तौर पे आता था, लेकिन 1930 आते आते ये भी जो है डेली न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगा। पहले वीकली पब्लिश होता था और फिर ये डेली पब्लिश होने लगा। और मेन जो है इसके जो दो एडिटर है, इसका नाम याद रखना है, एग्जाम में ये दो पूछता है। मुरली मनोहर प्रसाद के बारे में उतनी एग्जाम में नहीं पूछता है, ये दो जरूर पूछेगा कि अच्छा जो दो मेन एडिटर थे सर्च लाइट के, एक तो फाउंडर पूछ देगा, तो फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। और एक मिनट मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो फाउंडर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। और दो मेन एडिटर, और पहले एक फैक्ट फाउंडर का हो गया, दूसरा क्या हो गया कि ये पहले वीकली होता था, लेकिन 1930 के बाद से ये डेली पब्लिश होने लगा। और दो मेन एडिटर कौन थे? तो एक सैयद हैदर हुसैन जी थे और दूसरे महेश्वर प्रसाद जी थे, ठीक है। तो ये मेन इसके दो एडिटर थे, किसके? सर्च लाइट के। तो ये सर्च लाइट हो गया। और हमने बिहार हेराल्ड के भी बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते आगे देखिए, यहाँ पे स्टेट सिंबल के बारे में है। इस पे भी जो पिछले 71st बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल पूछा था, वो आने वाले वीडियो में मैं बताता हूँ। इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा मेंशन कर दिया कि ये आप लोग को जानना जरूरी है। स्टेट इम्बलम की बात करें तो ये क्या है हमारा स्टेट इम्बलम जो है, वो दो चीजों से मिल के बना है। एक तो हमारा जो बौद्धिक ट्री है, ठीक है, और टू स्वास्तिक, यानी कि एक ये देखिए, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये बौद्धिक ट्री हो गया आपका। बौद्धिक ट्री क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहीं पे अपना पहला ज्ञान प्राप्त किया था। और दो उसके राइट और लेफ्ट में स्वास्तिक के सिंबल है। तो ये हमारा, और ये ऑफिशियल लोगो भी है बिहार स्टेट का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेट एम्बलम। अगर स्टेट ट्री की बात करें तो स्टेट ट्री कौन सा है? तो ये है पीपल। तो ये बिहार का जो है स्टेट ट्री है। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म में जो पीपल के पेड़ है उसकी बहुत ही महत्वता होती है। और जो गौतम बुद्ध थे, जो अभी मैंने पीछे बताया, वो पीपल के ही पेड़ के नीचे बैठ करके और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति ली थी, यानी कि बौद्ध ही ली थी। उनको ज्ञान की प्राप्ति यानी कि इनलाइटेनमेंट मिला था। और वो ट्री कौन सा था? वो ट्री था आपका पीपल का ही पेड़, ठीक है। और यही पीपल का जो पेड़ है वो स्टेट इन्वेलम के तौर पे भी बिहार सरकार उसको लोगो घोषित किया, बिहार सरकार, ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर पूछे जो कि जो बिहार, जो भगवान बुद्ध ने जो आपका जिस बौद्ध जो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है? तो 6th जनरेशन वाली है। यानी कि एक पेड़ का जो ओरिजिनल है वो तो अभी है नहीं, ओरिजिनल जो है वो नष्ट हो चुका है, लेकिन उसी के बगल में जो है अभी 6th जनरेशन, यानी कि 6 पीढ़ी तक के ये नया पीपल का ट्री ग्रो हुआ है उसी के बगल में। ओरिजिनल तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये नष्ट हो चुका है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे तो ये बोलिएगा जो अभी जो वहां पे बौद्धिक ट्री जो है, यानी अभी वहां पे बोध गया में जो पीपल का पेड़ है वो 6th जनरेशन है। और पहला जो था ना, पहला अगर हम लोग बात करें तो ये पहला हो गया जब उन्होंने फर्स्ट सरमॉन लिया था, यानी फर्स्ट उनको इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हुई थी। तो ये लगभग, तो वो उस समय जो पीपल का पेड़ था उसका टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 563 से लेकर के 483 बीसी, यानी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये उस समय का एज पीरियड था। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे ना तो ये 6th जनरेशन हो गई, यानी 6 पीढ़ी पेड़ होकर के नष्ट, ऐसे हम लोग उसको अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी जो वहाँ अवेलेबल है वो कौन सा है? 6th जनरेशन। ये याद रखिएगा, कहीं बीपीएससी पूछ दे ये फैक्चुअल तो पूछती है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई गेंदा, ठीक है। ये कहाँ पे मेनली जो है, ये ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ज्यादा करके ये पाया जाता है। अब ये उष्ण और उपोष्ण यानी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्या है पूरी डिटेल में जब हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर करेंगे ना, फिर वहां पे मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है।
और ये खिलता है बहुत सारे कलर्स में, ऑरेंज, येलो, रेड, गोल्ड, कॉपर, बहुत सारे ऐसे कलर है जिसमें ये खिलता है। तो ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में जानना था तो मैंने वहां पे जो है डिटेल मेंशन कर दिया। अगर स्टेट बर्ड की बात करें तो ये स्पैरो होता है। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, जो कि धीरे धीरे जो है विलुप्त हो चुके हैं, हो ही रहे हैं, ठीक है। स्टेट एनिमल की बात करें, देखिए इसी पे बेस्ड ना बीपीएससी ने 71st प्रीलिम्स में क्वेश्चंस भी पूछा था, ठीक है। तो स्टेट एनिमल पूछा था। स्टेट एनिमल जो है अगर आप लोग देखेंगे ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बिहार सरकार, तो वहां पे लिखा है गौर, ठीक है। वहां पे लिखा है गौर, गौर, ठीक है। इस गौर को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 71st में जो पूछा था ना ऑप्शन में गौर था ही नहीं। ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आगे, जो आगे वाले स्लाइड में मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूँ। तो स्टेट एनिमल गौर है। उसको और क्या क्या नाम से जान सकते हैं सब आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी पूछ देता है वो। ऑप्शन में गौर तो था ही नहीं। क्वेश्चन क्या था मैं बताता हूँ आगे वाले स्लाइड में। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, उसको और क्या बोलेंगे, तो बाइसन, इंडियन बाइसन, ऑक्स या बुल, ठीक है। तो अगर स्टेट एनिमल की पूछे तो आप लोग सिंपली चार नाम याद रखे, गौर, गौर या इंडियन बाइसन, इंडियन बाइसन, ऑक्स या बुल, ठीक है। तो इतने इसके सारे नाम है। हाँ, अब वो क्वेश्चन डिस्कस, ये यही जो क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों का 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। देखिए यहाँ पे गौर कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, ना बाइसन ही है, ना ऑक्स ही है, फिर हम लोग क्या है, तो बुल। तो इसका आंसर था बुल। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है तीन चार हमको चीजें उसके बारे में जाननी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बुल। तो ये था हमारा एक बिहार एट ग्लांस, यानी हम लोगों ने बिहार का जो है, बिहार एट ग्लांस, बिहार का सामान्य परिचय देखा। होप आप लोग को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। ये जो लेक्चर आप लोग के लिए कुछ बेनिफिट देगा, कुछ फायदा देगा आप लोग को प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। और हाँ, पीडीएफ बिल्कुल मैं दूंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बस यहाँ पे लेक्चर को आप लोग देखिए, और जो भी कुछ डाउट हो कमेंट में डालिए, जो भी अगर रिक्वायरमेंट हो कि सर मुझे ये बता दीजिए इस लेक्चर से जाने से पहले, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो ही बना के आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग को फ्यूचर में अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहे। और आप लोग इस चैनल से जुड़िए, हर एक गुड्स अच्छे से अच्छे मटेरियल जो है आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब वो हम लोग बिहार के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसमें बहुत सारी डिटेल में, पहले एंशियंट, फिर मेडिवल, मॉडर्न, फिर उसके बाद ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस क्या क्या बिहार की, ये सब हम आने वाले वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे बिहार स्पेशल। और आने वाले समय में हम लोग पूरे बिहार स्पेशल को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर कर। तो आज इस डिस्कशन के लिए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।